अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में केमिस्ट्री, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज इसका जो लेक्चर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं, इसमें आज का जो टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो है दी कंबंशन एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कंबंशन एनालिसिस को डिफ़ाइन करते हैं। इसमें कंबंशन का क्या मतलब है और एनालिसिस मीन्स क्या है। तो कंबंशन बेसिकली आप कहते हैं बर्निंग ऑफ समथिंग या सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। किसी चीज़ का जलाना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इसे कंबंशन बोलते हैं। और कंबंशन एनालिसिस क्या है? इट्स एक्चुअली एलिमेंटल एनालिटिकल टेक्निक है। ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है बेसिक, जो किस लिए यूज़ हो रही है? डिटर्मिनेशन। किस चीज़ की डिटर्मिनेशन है? ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनकी डिटर्मिनेशंस। कैसे डिटर्मिनेशन उसकी की जाएगी? बाय बर्निंग ऑफ नाउन क्वांटिटी, जला के बर्न करके मेजर्ड मिकदार जो है नाउन क्वांटिटी को आप बर्न करेंगे कंपाउंड को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया जाएगा और उसकी मदद से हम मेजर करेंगे कि कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं। दैट फिनोमेना या दैट इज़ प्रोसेस, दैट इज़ टेक्निक इज़ कॉल्ड कंबंशन एनालिसिस। दोबारा से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में और उसके नतीजे में आप ये फाइंड करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट कितनी कितनी परसेंटेज में मौजूद हैं। सो दैट प्रोसेस, दैट फिनोमेना इज़ कॉल्ड कंबंशन एनालिसिस। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? बेसिकली ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, या फिर इसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन एटम्स भी पॉसिबली हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को आप हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, फास्फोरस वगैरह भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं एज ए उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव के तौर पर। तो ये हमारा हो गया जी डिटर्मिनेशन ऑफ जो है अमाउंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबंशन एनालिसिस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हैं डिफ़ाइन करना कंबंशन एनालिसिस को। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है जो मेन अहमियत रखता है इस टॉपिक में, प्रोसीजर। हेडिंग देंगे आप इसमें यहाँ पे प्रोसीजर की जी। क्या किया जाएगा इसमें? कुछ चैम्बर है, वेटेड सैंपल, जिस कंपाउंड की भी आपने जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, अमाउंट फाइंड करनी है, तो उसका पहले वेट कर लिया जाएगा। 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, या फिर 10 ग्राम है, मेजर्ड अमाउंट जो है वो कंपाउंड की कर ली जाएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। वेटेड अमाउंट कहाँ पे रखा जाएगा? इसको कंबंशन ट्यूब के अंदर, ठीक है जी। दैट इज़ ये जो है आपके पास, हमारे पास ये कंबंशन ट्यूब है, फर्स्ट चैम्बर, जहाँ पे ये कंपाउंड को, वेटेड कंपाउंड जो है वो यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। और ऑक्सीजन के लिए इनलेट है, ऑक्सीजन आएगी, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फर्नेस, जिसके अंदर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से। तो यहाँ पे ये कंपाउंड जलना शुरू हो जाएगा। सो दिस कंबंशन ट्यूब इज़ फिटेड इन फर्नेस, फर्नेस के अंदर है, और ऑक्सीजन इज सप्लाइड, ऑक्सीजन भी सप्लाई की जा रही है ताकि कंपाउंड को जलाया जा सके। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की जैसे पहले बात हो चुकी कि उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है जी। तो अब हाइड्रोजन क्या करेगी कि जब कंपाउंड बर्न होगा, जलेगा, तो हाइड्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, कि ये कंपाउंड के जलने से वाटर बन रहा होगा, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है वो सारी की सारी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये वाटर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकता, इट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, नमी की सूरत में, वेपर्स की सूरत में, भाप की शक्ल में ये वाटर वेपर्स बनेंगे। और कार्बन जलने की मदद से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती जाएगी। और मज़ीद एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी बनेंगे जो कि हमारे लिए बाय प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमसे जो यहाँ पे कंबंशन के नतीजे में जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं हमारे कंसर्न के, वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर्स हैं।
नेक्स्ट जब ये कंपाउंड्स बनेंगे दे विल बी मूव इनटू नेक्स्ट चैम्बर। नेक्स्ट चैम्बर को आप कह रहे हैं दैट इज़ वाटर अब्जॉर्बर। वाटर अब्जॉर्बर में क्या है, यहाँ पे वेटेड अमाउंट पड़ी हुई है मैग्नीशियम परक्लोरेट की, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, दीज गैसेज आर अब्जॉर्ब इन मैग्नीशियम परक्लोरेट एंड 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट चैम्बर के अंदर जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है दैट इज़ वाटर अब्जॉर्बर, इसके अंदर वाटर वापस अब्जॉर्ब होते चले जाएंगे, ठीक है जी। और नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड अगले चैम्बर में फ्लो करेगी, वहाँ पे 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, 50% सोल्यूशन वो प्रेजेंट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड्स के वेपर जो गैस है उसको ऑब्जॉर्ब करती जाएगी। लिहाजा एंड पे क्या होगा, इन दो चैम्बर से आप लोग मेजर करेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यहाँ इस चैम्बर से आप मेजर करेंगे मास ऑफ वाटर। वाटर को आप मेजर कर लिया जाएगा अब्जॉर्बर से। क्यों? फॉर एग्जांपल जब एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ तो यहाँ पर मैग्नीशियम परक्लोरेट है 2 ग्राम और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो है कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर है वो है सिर्फ वो भी 2 ग्राम है। जब ये यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे वाटर अब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जो मौजूद अंदर अब्जॉर्बर्स हैं उनका वेट पहले से बढ़ जाएगा। इसको आप कॉमनली आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे एक रुई है तो कॉटन का पहले वज़न बिल्कुल लाइट सा है, 5 ग्राम कॉटन है। अब अगर उसके ऊपर वाटर आप अब्जॉर्ब होना शुरू कर दें कि रुई पानी जज़ब करती चली जाएगी और उसकी वजह से रुई का वज़न बढ़ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह कि ये जो अब्जॉर्बर्स हैं इनका प्री इनिशियल वेट कुछ और होगा, जब रिएक्शन कंबंशन हो रही होगी तो उसके बाद इनका वेट कुछ और हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो हम डिफरेंस से यहाँ लिखा हुआ है कि डिफरेंस इन द मैसेज ऑफ दीज अब्जॉर्बर गिव अस द अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर की अमाउंट चाहिए और किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट कंबंशन के दौरान कितना प्रोड्यूस हुआ, तो वो हम यहाँ से मेजर कर लेंगे। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंट है और प्रैक्टिकल वर्क है ये एक एक्सपेरिमेंटल जो है वो प्रोसीजर है। नेक्स्ट जो है प्रोसीजर के बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है कि भाई कैसे आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मिकदार मेजर करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो है हमारे पास कैलकुलेशन की आप हेडिंग देंगे यहाँ पे। तो 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है और उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट है। तो ये तीनों की हम परसेंटेज फाइंड करेंगे और उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12/14 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए मास ऑफ वाटर जो कि हमें अब्जॉर्बर से पता चलेगा, मास ऑफ कंपाउंड जो शुरू में आप लोगों ने प्री वेटेड अमाउंट जो है कंपाउंड जिसको आपने बर्न किया है वो भी हमें पता है। ये अब ये जो डिजिट्स हैं ये फार्मूला का हिस्सा है। जब आपके पास कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी तो आप डिफरेंस मेथड से जो है ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। तो 100 में से आप सम ऑफ कार्बन परसेंटेज एंड हाइड्रोजन परसेंटेज को जमा करके 100 में से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो ये बहुत तीनों जो परसेंटेज हैं एलिमेंट्स के, ये बहुत अहम फार्मूला है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा आर्टिकल जो है कंबंशन एनालिसिस का अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है तो ये यूँ आएगा, डिफाइन करना, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना और फिर उसके बाद कैलकुलेशंस की हेडिंग के साथ कैलकुलेट करना। नेक्स्ट जो हम इसका पढ़ने जा रहे हैं वो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि हमें पता है इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो लिहाजा आप कंबंशन एनालिसिस की मदद से एम्पिरिकल फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो हमारा जो लेक्चर था एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड, हमने एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड करने का तरीक़ेकार जो है वो पढ़ा था कि हाउ वी कैन फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला, तो वो थ्योरेटिकल वे था। अब यहाँ पर भी वही 4 स्टेप्स के ज़रिए से आप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चौथा यहाँ पे 4 स्टेप मुकम्मल करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले आपको परसेंटेज कंपोजिशन जो एलिमेंट्स की फाइंड करना पड़ेगी। तो उस लिहाज से हम लोग यहाँ पे जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे बाय कंबंशन एनालिसिस। अब इसमें डाटा का डिफरेंस देखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल हमारी बुक में दी हुई है जी, एग्जाम्पल नंबर 4 है, इससे रिलेटेड क्या है जी, सैम्पल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबंशन एनालिसिस, जिसको जलाया जा रहा है, 3 एलिमेंट पर मुश्तमिल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जिसका मास है
4 और कंपाउंड का मैस। उसके बाद इसमें दिया हुआ जी कार्बन डाइऑक्साइड का मैस और वाटर का मैस। अब ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे कि सिंपल जो एम्पिरिकल फार्मूला जो थ्योरेटिकल वे से 4 स्टेप्स करके आप फाइंड करते हैं, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज ऑलरेडी दी होती। अब यहाँ पे पूछा हुआ है जी डिटरमिन द एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन डाटा में हाइड्रोजन की मिकदार मैस दिया हुआ है वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का मैस दिया हुआ है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए आपको पहले परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करना पड़ेगी, और उसको फाइंड करने का फार्मूला आप कंबंशन एनालिसिस वाले फार्मूला यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज इसको हम नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैस ऑफ कंपाउंड आ गया जी, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, कि मैस ऑफ वाटर आ गया। अप्लाई करेंगे परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप कंबंशन एनालिसिस के परसेंटेज कंपोजिशन के फार्मूला लगाएंगे। ये है जी मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड ओवर 44 मल्टीप्लाई बाय 100। वही तीनों फार्मूलाज जो है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट डाटा पुट किया है इसके अंदर रेंज, ये मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मैस ऑफ कंपाउंड 12 और 44 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ गया जी 52.108। इस तरह हाइड्रोजन की आ गई, और ऑक्सीजन का फाइंड करने के लिए 100 में से इन दोनों को जमा करके माइनस कर दिया, तो आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन आ गई जी ऑक्सीजन की। नेक्स्ट सेकंड स्टेप हम करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने में, ग्राम एटम्स फाइंड करना है। ग्राम एटम्स का तरीक़ेकार ये होता है कि परसेंटेज जो गिवन एलिमेंट की है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया जाए, तो आपके पास ग्राम एटम्स आ जाते हैं। तो 52.108 डिवाइडेड बाई 12, इसी तरह हाइड्रोजन का 13.11 ओवर 1.008, इस तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो उसके साथ आपने डिवाइड कर दिए। तो ये हमारे पास ग्राम एटम्स आ गए तीनों, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। उसके बाद जी हम इसकी नेक्स्ट थर्ड स्टेप हम करते हैं एटॉमिक रेशो। तो एटॉमिक रेशो क्या डेवलप हुई जी, स्मॉलेस्ट डिजिट जो इसमें से स्मॉलेस्ट ग्राम एटम्स हैं उससे हम सब सारी रेशो को आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 2, 6 और 1 आंसर आ गया। लिहाजा कार्बन क्या आ गया C2, और हाइड्रोजन क्या आ गया H6, और ऑक्सीजन क्या आ गया 1। तो दैट इज़ आवर एम्पिरिकल फार्मूला C2H6O। अब क्योंकि ये होल नंबर में आ गए तो चौथा स्टेप यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें अगर वो पॉइंट्स में आ जाता आपका आंसर तो उसमें फिर आपको होल नंबर में करना होता। तो ये है जी एक न्यूमेरिकल है, लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा अहम आ सकता है बोर्ड के पेपर में, कि न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो दी गई है। इस सेंस की सिर्फ एक ही हमारे कोर्स में एग्जाम्पल है, लिहाजा इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर लेंगे। तो ये था हमारा आर्टिकल कंबंशन एनालिसिस लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट पॉइंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। वाटर अब्जॉर्बर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर क्या है, इन दोनों चैम्बर्स में क्या काम होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मज़ीद जो है कंबंशन एनालिसिस को डिफ़ाइन करें, उसके फार्मूला से आप कंबंशन एनालिसिस के फार्मूला से कैसे परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं वो पूछा जा सकता है। और न्यूमेरिकल तो लॉन्ग क्वेश्चन है ही है। नेक्स्ट आप लास्ट पे मैंने ये एक एग्जांपल नंबर 5 का डाटा मेंशन किया है यहाँ पे, तो आप इसको सिंपली इसको प्रैक्टिस कीजिए इसकी घर पे। हर स्टूडेंट्स जो है इसको करे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जितनी ज़्यादा आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे ग्रिप बनेगी। उसमें एम्पिरिकल फार्मूला जी फाइंड करना है और लास्ट में मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें आपको कंबंशन एनालिसिस का कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी दे दी गई है। तो सिंपल आप 3 स्टेप लगा के एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास जो है यहाँ पे दिया गया है, उसकी मदद से आप लोग फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे। ये मैंने हिंट बता दिया कि फर्स्ट स्टेप में आप फाइंड करें एम्पिरिकल फार्मूला, फिर आप फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इस फार्मूले के ज़रिए से, और एन फाइंड करेंगे इस फार्मूले से कि मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास लगा के। बहुत शुक्रिया, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम।